जी, आज से मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। अगर मैं रीवा ज़िले की बात करूं तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊगंज दोनों ज़िलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में ही रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूँकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 31 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी। जो अपने यहाँ निर्वाचन जिस दिन पोलिंग होनी है उसका जो तारीख है वो 17 नवंबर है और डेट ऑफ काउंटिंग जो डिसाइड की गई वो 3 दिसंबर है। तो इस तरीके से पूरे ज़िले की 8 विधानसभाओं में ये शेड्यूल रहेगा। आगे आने वाले जो निर्वाचन है यदि हम लोग उसकी तैयारियों पर बात करें तो रीवा ज़िले में 8 विधानसभाएं आप सभी लोग जानते हैं और अपनी पॉपुलेशन लगभग अगर हम लोग 2011 के सेंसस के बाद में एक्सट्रपोलेट करें तो लगभग 27 लाख बैठती है। अपने जो टोटल निर्वाचक हैं जो मतदाता हैं पूरे ज़िले में सभी विधानसभाओं में उनकी संख्या लगभग 18,36,000 के आसपास है। इस पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में जो टोटल अपने यहाँ विधानसभा वार यदि स्थितियाँ देखें तो सिरमौर विधानसभा जो अपनी 68 नंबर की है उसमें अपने यहाँ 243 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इसमें लगभग 2,20,000 मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 69 नंबर सिमरिया विधानसभा में 241 मतदान केंद्र हैं और जिसमें 2,25,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 70 नंबर विधानसभा त्योंथर में 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2,16,000 मतदाता रहेंगे। मऊगंज में 2,251 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जिसमें अपने 2,27,000 मतदाता रहेंगे। देवतला विधानसभा 267 मतदान केंद्र रहेंगे इसमें और लगभग 2,44,000 मतदाता निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। इसी प्रकार मनगवा में 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो 2,48,000 रहेगी। रीवा विधानसभा में 244 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर 2,19,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। गुड़ विधानसभा में अपने यहाँ 256 मतदान केंद्र हैं और इसमें 2,32,000 मतदाता पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो इस दौरान की जो गतिविधियाँ हैं, तैयारियाँ हैं, मतदान केंद्रों की जो AMF अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हम लोग मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं उनकी प्रथम दृष्टया और प्राथमिक तैयारियां लगभग सभी जगह पूरी हो चुकी हैं। जो मतदान केंद्र रहेंगे उसमें सभी प्रकार के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र एक्सेसिबल रहें इसके लिए सभी जगह रैंप की व्यवस्था की गई है। रैंप के साथ में पानी पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों में रहेगी। इसी प्रकार से जो मतदान केंद्रों के बाद में जो सबसे पहले चुनाव की तैयारियों में हम लोग अपनी वोटर लिस्ट की जो बात करते हैं तो पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में रीवा जिले ने इस बार स्वीप की एक्टिविटीज़ करते हुए महिला मतदाताओं के जो नाम हैं उनकी संख्या इस बार के जो वोटर लिस्ट है उसमें अधिक जोड़ी है और इसमें सभी BLOs ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने यहाँ नए वोटर्स जुड़े हैं जो पहली बार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं वो लगभग अपने ज़िले में इस बार 66,000 से भी अधिक रहेंगे। यानी ये वो वोटर्स होंगे जिन्होंने अभी अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी की है और मतदान की प्रक्रिया में पहली बार मतदान देने का जिनको अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ जो नए फीमेल वोटर्स इस वर्ष में जो 2023 में हम लोगों ने जोड़े हैं वो 62,000 से अधिक हैं और ये वोटर्स जुड़ने के बाद में जो रीवा का सेक्स रेशियो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के भी रेशियो से मैच करता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को साफ़ रखने का प्रयास किया गया है, हेल्दी रखने का प्रयास किया गया है कि जितने भी ऐसे वोटर्स थे जो डेड वोटर्स हैं या रिपीटेड वोटर्स हैं वो हमारी मतदाता सूची में ना रहें और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो हमारी मतदाता सूची में अनिवार्यता जोड़ा रहे। इसके प्रयास भी हम लोगों ने पिछले लगातार समरी रिवीजन के दौरान किए हैं और इसीलिए मतदाता सूची को साफ़ सुथरा और चुनाव के लिए तैयार रखने का प्रयास किया गया है। जो इस बार का
चुनाव है, जैसा कि बताया गया है कि हमारे यहाँ जितने भी पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं यानी दिव्यांग मतदाता और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो 80 वर्ष से अधिक की आयु के रहेंगे, उनके लिए एक विशेष फैसिलिटी इस बार तैयार की गई है कि उनको सुविधा की दृष्टि से वो चाहें तो अपने घर से भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा भी जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए अगर वो मतदान केंद्र आना चाहेंगे तो उसके लिए भी पृथक से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की रहे जिसमें हर एक आयु वर्ग के मतदाताओं का समावेश हो। तो इसकी भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। अपने ज़िले में जो टोटल सभी विधानसभाओं में मिलाकर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 80 वर्ष से आयु के ज़्यादा के जो मतदाता हैं वो लगभग 35,000 हैं और इसी प्रकार से अपने यहाँ जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग मतदाता हैं वो लगभग 7,662 मतदाता ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में हमारी मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए पृथक से मतदान के दिन की जो तैयारियां हैं उनमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि समावेशी मतदान के दिन हो सके। क्योंकि आज से आचार संहिता प्रभावी हो गई है तो आचार संहिता में कुछ डूज़ और डोंट्स होते हैं, यानी ऐसे काम कौन से करने के हैं और ऐसे कौन से नहीं करने हैं। इसके संबंध में भी एक 4 बजे आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो न सिर्फ उनको इस बात का मैसेज कन्वे किया जाएगा कि आचार संहिता में किस प्रकार की गतिविधियाँ उनको करनी हैं और इसी प्रकार से जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं या समस्त जो शासकीय अमला है उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो किस प्रकार कि कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से 2-3 स्तरीय जो काम जिला प्रशासन और पुलिस ने अब तक किए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अपने यहाँ कोई भी पूर्व के वर्षों के यदि इलेक्शन ऑफेंसेस हुए हैं तो उन जगहों को, उन व्यक्तियों को और उन केसेस को हम लोगों ने प्रायोरिटी में लिया हुआ है और अपने यहाँ जो इलेक्शन ऑफेंसेस थे उनमें से कई सारे केस डिसाइड हुए हैं और उनमें जो अपराधी थे वो उनका कन्विक्शन भी हुआ है, तो उनको सज़ा भी हुई है। इसी प्रकार से जो क्रिटिकल और जो भी मतदान केंद्र रहेंगे अपने वल्नरेबल, उसकी भी सूची हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की जो टीम है आरओ के माध्यम से करेगी। इसके अलावा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अपने यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाइयाँ होनी थी, यानी जो पूर्व से ऐसे लोग जो ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त में कोई ऐसी अशांति फैलाएंगे, उनके खिलाफ हम लोगों ने लगातार लगभग 9,000 से अधिक ऐसे लोग हैं पूरे जिले भर में जिनके खिलाफ 107, 16 और 110 की कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिलावदर की कार्रवाइयाँ की गई हैं, रासुका की कार्रवाइयाँ की गई हैं। साथ ही जो चुनाव को देखते हुए अपने दोनों जो मेजर एनएच हैं, अपने इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ जाने वाला जो अपना वहाँ चेक पोस्ट अपने चालू हो गए हैं और आज से वो और प्रभावी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हनुमाना की ओर जाने वाले, मिर्ज़ापुर को जाने वाले एनएच पर भी अपने चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और इस बार के चेक पोस्ट इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये न सिर्फ पुलिस की चेक पोस्ट होंगे बल्कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होंगे। इसमें हमारी एक्साइज की टीम है, आरडीओ की टीम है, फॉरेस्ट की टीम भी है और जीएसटी के भी कुछ अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। तो एक तरीके से ये एक नाका ऐसा होगा जिसमें सभी विभागों की टीम मौजूद रहेगी और जो भी स्क्रीनिंग होती है वो इन सभी विभागों के जो तय रूल्स हैं उनके अनुसार की जाएगी। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने तैयारियाँ की। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है जिसमें एक सोशल मीडिया के एक्सपर्ट को भी रखा गया है। तो आप सभी लोगों से ये अपील भी आप सभी लोगों के माध्यम से कि सोशल मीडिया को लेकर के 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई भी इस तरीके का मैसेज या किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार जो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी विशेष को प्रमोट कर रहा है वो किसी व्यक्ति को नहीं करना है। दूसरा, किसी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग या इस प्रकार के भावनाओं को जो संप्रदायों की या धर्मों की भड़काते हैं, इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। और जो भी मीडिया में चीज़ें आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से या आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनके माध्यम से, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन, एक प्री सर्टिफिकेशन लेना होता है जिसके लिए यहाँ कमेटी बनाई गई है, सिंगल विंडो व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ से वो सर्टिफिकेशन के बाद ही फर्दर प्रोसीड होंगे। वो नाम निर्देशन करने जब लोग आते हैं राजनीतिक दल के लोग, तो प्राय देखा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उनके विपरीत लोग भीड़ लेके आते हैं और बहुत संख्या में लोग आते हैं, पूरे शहर के आवागमन में प्रभाव पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे?
देखिए, निर्वाचन की जो नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया है, अपने यहाँ अपने लोगों ने 6 विधानसभाओं का जो नाम निर्देशन का स्थल है, वो तैयारी है कि वो यहाँ रहेगा, और 2 विधानसभाएं जो मऊगंज जिले की हैं वो मऊगंज जिले में रहेंगी। जो भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अनुसार ही नॉमिनेशन के दौरान लोग नॉमिनेशन हॉल में प्रवेश कर सकेंगे, और उसके बाहर भी कितने प्रकार के वाहन आने हैं, कितने लोगों का शामिल होना है, ये सभी भी जो अनुमतियां हैं वो अनुमतियां कंसर्न SDM RO जारी करते हैं। उन अनुमतियों के अनुसार ही कार्रवाई होगी, और कहीं भी आदर्श आचरण संहिता का वायलेशन होगा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इसीलिए लगातार स्टैंडिंग कमेटी का गठन इसलिए किया गया है ताकि न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, तो उनको इन सभी चीज़ों के बारे में समय समय पर अपडेट करना, बताना, ये सभी भी इसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। तो सभी